हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। आज बातों के कारवां में हमारा टॉपिक है जाने भी दो यारो। जाने भी दो यारो, मतलब जो जो चीजें लाइफ में हमारी छूटती चली जाती हैं उनको जाने दो। जाने दो और अपनी लाइफ को समय के साथ साथ एंजॉय करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में छूटती चली जाती हैं। बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कुछ रिश्ते जो हमारे साथ बचपन से जुड़े होते हैं वो छूट जाते हैं, जो आगे चल के जुड़ते हैं। तो ये हमारा आज का सारा टॉपिक इसी बारे में है कि उनको लेके हमने रोते नहीं रहना, लाइफ में आगे बढ़ना है। कहना करना और सुनना बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको इस चीज से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवे, लेकिन फिर भी हमें निकलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम इन चीजों से पास से नहीं निकलेंगे, रोते रहेंगे, तो कोई हमारे साथ नहीं चलेगा और अपनी लाइफ को हम बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। तो मेरी तो यही कहना है कि लाइफ को एंजॉय करें। इंजॉय करें, जैसे कि सीमा ने कहा, वाकई इन चीजों से निकलना बहुत मुश्किल है। जिस पे बीतती, अब भी हमें कई लोग सुन रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि जिस पे बीतती उनको पता है, इनको क्या पता। बिल्कुल। हमने भी बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते खोए हैं, और मैंने, सीमा ने, हमने बहुत अर्ली एज में बहुत सारी चीजें हमारी या हमारे छूटती रिश्ते चली गई, छूट हाँ। गए। छूट गए। लेकिन हम बहुत डिप्रेस भी हुए उन दिनों, लेकिन फिर हमने अपना मन बना के हम चीजों से बाहर आए, क्योंकि आगे की जिंदगी थी, फैमिली लाइफ थी, बच्चे छोटे होते हैं, घर का देखना पड़ता है, आसपास का देखना पड़ता है, तो लाइफ रुक नहीं सकती। तो उन सब की शक्ल देख के हमें आगे बढ़ना बड़े पड़ता है। तो हम उन चीजों से उभरे हैं और आज आपके सामने बैठे हैं। टचवुड। टचवुड। तो कईयों को मैंने ये भी देखा कि कईयों को तो एक्चुअल में दुख होता है, और कईयों को विक्टिम बनने का बहुत शौक होता है कि हर टाइम किसी को दुख सुना के रोते रहो, रोते रहो। बेचारी, बेचारा या बेचारे बेचारी, बनना, हाँ। दुख सुनाना। तो देखो, एक्चुअल में भी अगर आप दुखी हो तो मेरा ख्याल दुख बांटना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो आपके दुख को समझे, हर किसी के आगे नहीं, जो आपके दुख को समझे, उसको कम करने की कोशिश करे, उसके आगे दुख बांटिए, रोइए। लेकिन हर किसी के आगे बैठेंगे ना तो वो बैठना ही नहीं पसंद करेंगे लोग हमारे साथ। और रोना भी हर टाइम ठीक है, आपकी मजबूरी है, आपके अंदर दुख है, उस टाइम आपको कोई कुछ भी कहेगा, आप उस फेज से निकल नहीं पाएंगे। वो भी हम लोगों ने वो भी सहा है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए हमें ये फेज भी हमें आगे से निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसी में बैठे रहेंगे, जैसे पूनम ने बोला, तो हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा देखिए, अगर आप हर टाइम बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स आती है दिमाग में। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उनकी बॉडी पे असर आना शुरू हो जाता है। तो क्या आप चाहेंगे आपकी या हमारी किसी की बॉडी पे ऐसा इफेक्ट आए? नहीं ना। तो हमें अपने आप को एक्टिव रखने के लिए किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना जरूरी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप भाग दौड़ करने लग जाओ या आप किचन में ही काम करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। बट आप वॉक कर सकते हैं। एक्टिवनेस लाओ किसी तरह भी। किसी भी तरह एक्टिवनेस लाओ, वॉक करें। अगर आप मंदिर जाते हैं, हाँ, मंदिर कीर्तन करने जाना हाँ, पसंद करते हो, वहां चले जाइए। फ्रेंड्स पसंद है तो फ्रेंड्स के साथ मिलिए जुलिए, उनके साथ मूवी चले जाइए, कहीं वॉक पे निकल जाइए। मतलब कई सारे, अपने ग्रैंड पे बच्चे हैं आपके पास, ग्रैंड चिल्ड्रन, तो आप उनसे खेलिए, अपने पेट्स के साथ एंजॉय कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। बहुत तरीके हैं, खुद को बिजी कीजिए। जो चला गया है जिंदगी में या जो दुख आ गया उसको कोई काट नहीं सकता, आपको खुद के लिए खड़े होना है। लेकिन क्योंकि आप अगर धीरे धीरे बिस्तर पे लग जाएंगे तो कोई भी आपका, सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन एक टाइम पे आके हर कोई संभालने वाला तंग हो जाता है, तंग हो जाता है, इग्नोर करेगा आपको, इग्नोर है करेगा। ना। तो वो हम नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते किसी के साथ ऐसा हो। क्योंकि आज के दिन में किसी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पास आए, आपसे बातें करे। हाँ, करेंगे, फैमिली आपको कभी छोड़ेगी नहीं। देखिए, अगर आप बिस्तरे पे लग जाते हैं ना सीमा, तो मैंने एक दो ऐसी लेडीज देखी हैं, जैसे कि अगर हस्बैंड चले गए लाइफ से तो फिर धीरे धीरे कमरे से निकलना बंद कर दिया, अंदर बैठना शुरू कर दिया, एंड पे धीरे धीरे बिल्कुल ही बेड के साथ लग गए। तो वो चीजें फिर किसने सफर करी? उनकी पूरी फैमिली ने। उनकी पूरी फैमिली ने वो थ्रू आउट लाइफ फिर बिस्तर पर रहे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं एक्चुअल में, और मैं इस टाइम किसी का भी नाम लेके एग्जाम्पल नहीं देना चाहती, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये, सिर्फ अपने लायक जरूर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनो। बेसिकली हमारा मेन कहने का आज का यही है कि आप किसी के ऊपर बर्डन मत बनो, बट मतलब फिजिकली। फिजिकली। और दूसरा ये है सीमा कि अगर भगवान की तरफ से कोई दुख आ गया
वो अलग बात है। अगर आपको भगवान की तरफ से ऐसी कोई बीमारी आ जाए शरीर में, तो भी फैमिली संभालेगी, लेकिन जानते बूझते ऐसी बीमारी मत लाइए। रिश्ते नहीं भूलते। आप अगर नहीं भी रहोगे तो ये थोड़ी आप उनको याद नहीं कर रहे हो, आप अपने रिश्तों को हमेशा याद करोगे। पर उनका जितना जिसके साथ रिलेशन है वो उतना उसको याद करेगा ही करेगा, पर अच्छी तरह याद करो। मैं कहती हूँ अगर आज हमारी मदर हो या जो रिश्ते हमारे छूट गए, वो हमें हंसते देखना ही पसंद करेंगे, बिल्कुल दुख में नहीं पसंद करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे जो है जिस सेटबैक से आप नहीं निकल पा रहे हो, तो पहले अपने आप को बिजी होने की कोशिश कीजिए। कि अगर आप बिजी रहेंगे और जैसे कि सीमा ने कहा, वॉक कीजिए, टॉक कीजिए फ्रेंड्स के साथ, मूवी चले जाइए, टीवी देखिए। टीवी के नाम पे मुझे याद आ गया, टीवी पे कुछ नहीं तो हमारा बातों का कारवां देखिए। बातों का कारवां देखिए और पॉजिटिव रहेंगे आप। बिल्कुल, क्योंकि हम बातों के कारवां में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ हम अच्छे से अच्छे जो भी हमारे मन में चीजें हैं वो आपको बताएं, शेयर करें, हाँ बांटें। एक मैं छोटी सी टिप, जैसे बाकी चीजों की टिप, इसकी भी एक टिप देती हूँ आपको छोटी सी, कि आप अगर उदास हैं किसी चीज में, आपको बहुत ज्यादा उस चीज से निकलने की मुश्किल हो रही है, आप जितनी बारी अपने कमरे में उठे शीशा देखिए और शीशा देख के एक बार स्माइल करने की कोशिश कीजिए। चाहे आप कितने भी डिप्रेशन में हो, एक स्माइल देने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आप पता चलेगा कि आप हंसते हुए अच्छे लग रहे हैं, स्माइल करते अच्छे लग रहे हैं, या बिल्कुल उदास बैठे अच्छे लग रहे हैं। वैसे पूनम एक बात मैं बोलूं, लेडीज जो भी हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, शीशा देखना तो सबकी आदत है। तो वो शीशा देख के हर वक्त मुस्कुरा के देखिए। कम से कम आप दिन में अगर 4 बार शीशा देख रहे हैं तो 4 बार तो स्माइल करेंगे ना, तो धीरे धीरे उस चीज से बाहर आने की, कहने का मतलब है आईना देखिए, आईना देखिए। तो आप उन चीजों से बाहर आने की कोशिश भी करेंगे और अपने आप आ भी जाएंगे बाहर। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, यहाँ रिश्तों की बात आती है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे साथ चलते रहते हैं, निभते रहते हैं, आराम से चले रहते हैं, लेकिन बहुत तरह के रिश्ते हो सकते हैं। हाँ, बहुत तरह के रिश्ते होते हैं, लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो बोझ लगने लग जाते हैं। तो उन रिश्तों को छोड़ना नॉट अ बैड थिंग। मेरे जैसा बनो, अगर रिश्ते छूट गए तो छूट गए। मतलब फैमिली की बात करें, फैमिली में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिश्ते होते हैं आपस में। कई चीजें ऐसी हो जाती है जो आपको नहीं पसंद या उनको हमारी नहीं पसंद, तो उनको अपने ऊपर बोझ समझ के ढोने से बेटर है कि उनको छोड़ दो, परे हट जाओ। आप भी सुखी रहो, उनको भी सुखी रहने दो, कि आप मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, ना कि उन रिश्तों के लिए बैठ के रोते रहें। उन्होंने कुछ नहीं करना आपके लिए, आपने जो कर लिया सो कर लिया। तो आपकी सेहत, आपकी लाइफ, आपके अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तो की बात, अब लाइफ तो जर्नी है तो हमने चलना है, उसमें 10 जने जुड़ेंगे, 10 जने छूटेंगे। तो जब हम अपने जो रिश्ते छूट जाते हैं उनके पीछे बैठे रहेंगे, तो आने वाले रिश्ते हो सकता है बहुत ही बढ़िया मिलने हो, हमें बहुत बढ़िया दोस्त मिलने हो, बहुत बढ़िया चीजें मिलनी हो, हम फिर अगर उस गम में रहेंगे तो आने वाली अच्छी चीजों को मिस करेंगे। तो थोड़ा उनकी अच्छी यादें लेके आगे चलिए। और दूसरा जो मेन रिश्ते आजकल आए दिन छूट रहे हैं, समझ गए ना आप कौन से? वो है बाबू सोना के रिश्ते। बाबू सोना, बेबी, शेबी, क्या है वो? जानू वाला जमाना नहीं है, जानू वाला जमाना हमारा था, वो गया। आजकल तो बेबी सोना, हाँ, बाबू। तो आजकल यही सुनने में आता है, जितनी जल्दी ये बेबी बाबू सोना बनाते हैं उतनी जल्दी सेपरेट होते हैं। मजा आ रहा है, मुझे तो तो आजकल तो शिप्स इतनी है, कोई सिचुएशन शिप, कोई फेलोशिप, कोई कुछ। तो हमने तो कभी ये चीजें नहीं सुनी थी, सुनी भी नहीं, हमें तो नाम भी नहीं, आज पूनम बता रही है, तो नाम भी नहीं सुने कि क्या होते हैं। तो आजकल ये फ्रेंडशिप के अलावा बहुत सारी शिप्स है। तो बड़ी जल्दी जुड़ते हैं रिश्ते, बड़ी जल्दी छूटते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जब ये चीजें अर्ली एज में होती है ना, तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है कि बच्चे उसको अपने दिल पे ना लगा लें। बिल्कुल। या फिर कई बार बच्चे बड़ी गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ये चीजों से जब बच्चे छूटते हैं तो उनको थोड़ा सा उनको भी ध्यान रखना चाहिए। भाई जिनके बेबी सोना थे वो तो गए आगे, वो तो मूव ऑन हो गए, उन्होंने आगे चाहे लड़का चला गया छोड़ के या लड़की चले गई, तुम्हारा बेबी सोना गया। उन्होंने मूव ऑन कर लिया, आप पीछे बैठे रोते जा रहे हो, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों को दुखी कर रहे हो, बेसिकली फैमिली। वो पंजाबी में कहते हैं ना, भी जान वाला गया तू के जवानी रोलदा पे, कि जो
जो दोनों में से एक सेपरेट हो गया, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो आगे घर बसाएंगे, अच्छे से जी रहे हैं, पिछला बैठा रोता रहेगा हर टाइम शक्ल बना के, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपनी मम्मी को देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, फैमिली को देखिए, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, कितने साल आपको पाल पोस के बड़ा किया, तो बेबी सोना कहलाने लायक बनाया उन्होंने। तो उनके भी आप ही बेबी सोना हो। तो आप उनको याद रखिए, अपने पेरेंट्स को देखते हुए अपने आप को उस चीज से निकालिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि धीरे धीरे बच्चों को उन चीजों से बाहर लाएं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। वो आजकल के बच्चे हैं, बिल्कुल, तो थोड़ा समझना चाहिए। और ये ना आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, छोड़ना, निभाना। मतलब मैंने देखा है कि 10-10, 15-15 साल की शादी है, वो अलग अलग हो रहे हैं। तो इस चीज से ना जल्दी से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, यही मेरे लिए था, अब मैं सोचूं कि मुझे आगे क्या करना है या जो भी है। देखो, कोशिश हर रिश्ते को सीमा निभाने की ही करनी चाहिए। हमें तो यही सिखाया है, हमें यही सिखाया और हम उसी पे चलते हैं लाइफ में। अब मजबूरी से या भगवान की तरफ से यही मेन जो हमारा निचोड़ है वो ये है कि जो भी रिश्ते आपके छूट जाते हैं उनको लेके अपनी बॉडी खराब मत कीजिए, अपने आसपास वालों को दुख मत दीजिए और ऐसे मत डूबिए कि आप बिल्कुल डूबते चले जाए। अपने शरीर को खराब करके किसी भी चीज में डूबे रहना इज नॉट अ गुड थिंग। तो इन चीजों से बाहर आइए, हंसिए, हंसाइए और अपने लिए जिए। अपने लिए जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले शरीर को चलाने के लिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, बात करना, जरूर बात करें, कोई भी कैसी भी, पेरेंट्स के साथ करें, अपने ब्रदर सिस्टर्स के आपस में बात करें, फ्रेंड्स के साथ बात करें। बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बिल्कुल, ठीक है ना। और बात करने से प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, उसके सॉल्यूशन भी निकलते हैं, लेकिन सही बंदों से। सही बंदों से वो पहचान आपको करनी है कि आप किन बंदों से अपनी बात शेयर कर सकते हो। तो ये तो थी सारी बातें, जो निचोड़ है वो ये है कि अपना एक बढ़िया सा फंडा बना ले लाइफ में। वो क्या है सीमा? जियो और जीने दो और जाने भी दो यारो, और जाने भी दो यारो। और अब हमारा मैसेज हम हमेशा देते हैं, मस्त रहे, मलंग रहे, यंग रहे, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।